जय हिंद दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या है, फर्स्ट है 140। तो 140 का क्या होगा देख करते हैं। 140 है फर्स्ट, इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो 140 को गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले 2 से चलाते हैं इसको। 7 गुना 14 हो गया, 35 गुना 70 हो गया। यहाँ से 3 शून्य चलेगा, 5 से 5 35 और 7 1 4। 140 का जो गुणनखंड हुआ वो 2 गुना 5 गुना 7 हुआ। तो इसी को हम लघु रूप में इसको करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। तो 2 बार आया है, 2 का स्क्वायर कर देते हैं और 5 गुना 7। ये जो हुआ दोस्तों, ये मेरा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड का रूप हो गया। नेक्स्ट 2 नंबर 2 नंबर है 156। 156 का अब अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 156 का, तो सबसे पहले ये लास्ट में क्या है, सम संख्या है, यानी ऑब्वियसली क्या चलेगा, 2 से ही कटेगा ये 2 से। तो 7 दूना 14 हो गया, 16 8 दूना 16, फिर 2 से कटेगा, 3 दूना 6, फिर 1 18 9 दूनी 18, 39 आ गया, 33 39 और 13 का 13, एक बार में कट गया। तो 156 हुआ, लिखेंगे 156। और इसको जो तोड़े हैं इसको गुना के रूप में लिखेंगे दोस्तों। और जो डबल आया है, डबल अंक आ रहा है, उसको स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, 3 गुना 13। तो ये आंसर हो गया। इसी तरह 3 नंबर बनाएंगे दोस्तों। क्या है, 3825। इसका गुणनखंड करते हैं। तो इसका क्या होगा, 5 से कटेगा, 3 से भी कटने वाला है। 3 का 3, 3 दूना 6, 2 हो गया, 7 21 और 5 15। हाँ, ये 3 से कटने वाला है दोस्तों। 3 से कटाते हैं, 3 का 3 हो गया, 3 दूना 6, 2 बज गया, 7 21 और 1, तो 1 5 15, 3 5 15। फिर 3 से कटने का, 4 12, 3 दूना 6, 1 5 3 5 15 हो गया। अब ये 3 से नहीं कटने वाला है, अब 5 से कटेगा। ओके, 5 से 8 5 40 और 5 25, फिर 5 से 7 5 85, 17 सिंगल बच गया दोस्तों। तो एक बार में 17 का 17। तो इसका क्या हुआ, लिख ले 3825 इक्वल टू 3 गुना 5 गुना 5 और 70। 3 2 बार आया है, तो इसको 3 पर स्क्वायर करें। 5 भी 2 बार आया है, 5 का स्क्वायर गुना 17, ये आंसर। इस तरह सिमिलरली 4 का करेंगे। 4 में है 5005। तो ये 2 से नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से डायरेक्ट, 5 का 5 0 0, 5 का 5। अब दोस्तों ये जो है, अब 7 से कटने वाले हैं। चलिए 7 से कटाते हैं। तो 7 1 7, 3 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 और फिर 7 21। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 11 से चलेगा, 13 143 और फिर 13 का 13। तो इसको लिख लें
जो दिया हुआ है। इसके बाद इसको गुना के रूप में लिखें, 7 गुना 11 गुना 13, कोई भी इसमें डबल नहीं है, यानी यही मेरा अभाज्य गुणनखंड है, यही आंसर होगा। इसी तरह 5 नंबर देखेंगे दोस्तों। 5 नंबर है 7429। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिखेंगे। तो ये डायरेक्ट 17 से चलने वाले दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा 437। ओके, और फिर ये जो कटेगा ये 19 से कटेगा दोस्तों, 13, और फिर जो 13 लास्ट में बच गया तो 13 का 13 करते हैं, 13 नहीं है 23 होगा दोस्तों, 23, क्योंकि 23 और 19 को क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमको 437 प्राप्त होगा दोस्तों, तो 23 होगा। तो अभाज्य गुणनखंड कितना है टोटल 7429, 7429 लिख लें यहाँ, इक्वल टू क्या है 17 गुने 19 गुने 23, ये मेरा अभाज्य गुणनखंड का प्रूफ हो गया। ये 5 नंबर तक हो गया दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? तो क्वेश्चन नंबर 2 देखने के पहले एक बार फिर से वीडियो को आप स्किप करके देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं आप, और चाहना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा दोस्तों। और क्वेश्चंस आप बुक से भी लिख सकते हैं, और बुक हम आप सभी को स्क्रीनशॉट के लिए भी दे सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं दोस्तों। तो हाँ, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो इसको जांच भी करना है लास्ट में। सबसे पहले हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे और ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है क्वेश्चन 26 गुणे 91 है, तो 26 गुणे 91 करते हैं क्वेश्चन। इसमें 3 ही क्वेश्चन है दोस्तों, 26 गुना 91, 2 नंबर। तो एलसीएम निकालना है भी गुणनखंड की विधि से, एलसीएम एचसीएफ दोनों। 26 गुना 91, तो 26 लिख लेंगे दोस्तों, इसको गुणनखंड के रूप में इसको लिख देंगे। गुणनखंड के रूप में ज़्यादा सहूलियत होगी। इधर हम लोग एचसीएफ के माध्यम से एलसीएम के माध्यम से इसको खंडन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 से 3 गुना 26, फिर 13 का 13, क्या हो गया दोस्तों 2 गुना 13 हो गया। इसी तरह 91 का भी करेंगे, तो 7 91 हो गया, 13 का 13, ओके। तो क्या हो गया 7 गुना 13, 7 गुना 13। तो दोस्तों ये जो इसमें एचसीएफ जो निकालते हैं, एचसीएफ 26 और 91 का कितना होगा, तो एचसीएफ जो होता है दोस्तों, तो ये गुणनखंड में जो मिलता है एक दूसरे से, जो भी नंबर मिलेंगे तो वो एचसीएफ होता है। तो इसमें तो सिर्फ 13 मिल रहा है दोस्तों, तो ये जो है, ये जो जोड़ा है वो एचसीएफ होता है, और जो जोड़ा होता है उसको ये 1 टाइम्स लिखा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों मिल रहा है, तो क्या है 13, ये जो 13 हो गया, सॉरी 13, ये मेरा एचसीएफ होगा। और एलसीएम 26 और 91 का ये हो जाएगा आपका 2 गुना, प्लस छोटे छोटे अंक को लिखा जाता है, 2 गुना 7 और गुना 13 हो गया, 2 गुना 7 गुना 13। इसको एक ही बार लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। जो डबल है उसको एक ही बार लिखा जाता है,
एलसीएम में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा दोस्तों 182। अब गुना करके लिख लेंगे साइड में, क्या होगा इसका 182 होगा। अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये सही है मेरा, चूँकि दिया गया था दोस्तों, बताया गया था क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम क्या हो, ये दोनों बराबर हो। तो दो संख्याओं का गुणनफल, सबसे पहले एचसीएफ गुना एलसीएम कर लेते हैं, तो 13 गुने क्या हो गया 82। इसका जो गुना होगा दोस्तों ये 2366 होगा। ओके, इसीलिए फर्स्ट टर्म दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, बराबर होने चाहिए। तो फर्स्ट गुणनखंड हो गया और सेकेंड एंड होगा सेकेंड इक्वल टू एचसीएफ एलसीएम लिख सकते हैं। एलसीएम एलसीएम कर दिए, एचसीएफ एलसीएम फर्स्ट संख्या क्या था मेरा 26 और 91 था, लिख दें 26 और 91, और एचसीएफ और एलसीएम का जो गुना है वो क्या है 2366 है दोस्तों। अब 26 और 91 का जो गुणांक होगा, जो गुना होगा, ये भी क्या होगा दोस्तों 2366 ही होगा, ये 2366। तो ये क्या हुआ दोस्तों, हम देख रहे हैं कि दोनों क्या हो गया, दोनों सेम है। अतः हम लिख सकते हैं, क्या कि फर्स्ट सेकेंड नंबर ये जो है एलसीएम और एचसीएफ के ये बराबर है, यानी ये सेटिस्फाइड हो गया है दोस्तों, ये मेरा आंसर है। ठीक है, ये सेटिस्फाइड हो रहा है दोनों। इसी तरह हम लोग इसी तरह 2 नंबर देखेंगे कि 2 नंबर क्या है क्वेश्चन। 2 नंबर है दोस्तों 510 और 92, 510 और 92 का देखते हैं इसका। तो 510 लिखेंगे फर्स्ट और ये 92 साइड में इसका गुणनखंड करेंगे, तोड़ के लिखेंगे इसको 510 2 बार में, तो जगह 2 2 4 हो गया, 5 2 10 और फिर 5 2 10 ये हो गया दोस्तों। 3 से करेंगे 8 24 और 5 15 हो गया, 5 से 17 5 85, एक बार में 17 का 17। ये गुणनखंड जो है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 हो गया दोस्तों। इसी तरह हम 92 का तोड़ के लिखेंगे इसे, 92 का 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ठीक है, 2 दूना 4 3 और 6, 23 का 23, ये कटेगा तो एक बार में 23 का 23। इसका गुणनखंड क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 23, इसको गुना करके लिखेंगे 2 गुना 23, इसका हो गया। अब दोस्तों इसमें कौन मैचिंग हो रहा है, कौन मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है, ठीक है, इसके अलावा नहीं मिल रहा है, कोई नहीं, 3 नहीं, 5 भी 17 भी नहीं मिल रहा है, तो 2 और 2 मिल रहा है। तो दोस्तों ये 2 और 2 मिल रहा है, मीन्स ये मेरा एचसीएफ होता है। क्या होता है ये एचसीएफ, तो एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ हो जाएगा मेरा 2, और एलसीएम होगा मेरा दोस्तों, एलसीएम होगा जो मिल गया, मतलब जैसे 2 मिला तो इसको एक ही बार में एक बार लिखा जाएगा, 2 का काउंट एक ही बार होगा, तो क्या 2
एक बार काउंट हो गया, इसके बाद यहाँ 2 है, 2 फिर 3 5 है, 70 है और 23 है। तो दोस्तों इसका पूरा जो गुना होगा, इसका जो गुना होगा 23,000 होगा, 23,460 होगा दोस्तों। ये इसका एलसीएम हो गया। अब हमको याद करना है क्या इसका जो संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो फर्स्ट हम करेंगे एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 23,460 गुणे 2। तो इसका जो गुणांक हो गया दोस्तों, ये गुणा होने के बाद ये 46,920 हो जाएगा। एंड अब नंबर का हम करेंगे, ये दोनों का गुना क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या हो गया 510 फर्स्ट है, सेकेंड क्या है 92। दोस्तों इसका जो गुना होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका भी 46,920 ही होगा दोस्तों। तो हम क्या देखते हैं, इस प्रकार जो हम देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, फर्स्ट नंबर का गुना और सेकेंड नंबर का जो गुना है वो एचसीएफ गुने एलसीएम के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, यानी ये सेटिस्फाइड हो गया दोस्तों। इसी तरह हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है वो है आपका, वो है 336 और 54। तो सिमिलर चलेंगे, उसी तरह इसको तोड़ेंगे 336 को जो तोड़ेंगे दोस्तों, तो ये होगा 2 से 2 1 2 2 12 और फिर 8 2 16, फिर 2 से करेंगे 8 2 16 हो गया, 4 2 8, फिर 2 से 4 2 8 2 2 4, फिर 2 से करेंगे 2 2 42 हो गया, 3 से होगा 7 21 और 7 1 7। दोस्तों 336 का जो गुणनखंड हो जाएगा वो होगा 2 गुना 2 4 बार है, 2 गुना 2 4 हो गया, गुने 3 गुने 7 है। ओके दोस्तों, और इसी तरह 54 का हम लोग करते हैं। इसी तरह 54 को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो हो गया 27 2 54, 9 3 27, 3 3 9, 3 1 3। इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3, तो इसको यहाँ पे दर्शा देंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो अब दोस्तों इसमें देखेंगे कि क्या क्या मैचिंग कर रहा है, ये दोनों का जो गुणनखंड है तो हमें क्या उसमें से क्या मिल रहा है। तो ये 2 मिल रहा है, 1 ठीक है, और ये 3, ये जो 3 है ये भी मैचिंग हो रहा है कि 3 3 आ रहा है दोनों को गुणनखंड में से, और बाकी नहीं मिल रहा है। तो ये जो इसका जो गुणांक 2 गुना 3 ये जो हो जाएगा, जो मिला वही मेरा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ 336, 54, तो ये मेरा एचसीएफ हो जाएगा 2 गुना 3 मीन्स 6। ओके, एलसीएम जो होगा वो होगा, इसमें से क्या होगा, दोनों जो मिला हुआ संख्या वो एक ही यूज करेंगे, एक ही नंबर को लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 कितने बार होगा, 1 2 3 और 1 लिखना है
4, ठीक है दोस्तों, 4 2 होगा 4 लिख लिए। इसके बाद 3 एक बार लिखा है, और जो रेस्ट 3 और 2 3 है तो इसको भी लिख लें साथ में, और गुना लास्ट में 7 है। तो इसको गुना करके लिखेंगे, ये इसका गुना हो जाएगा, इसका टोटल गुना हो जाएगा दोस्तों 3024 हो जाएगा इसका गुना। तो ये मेरा एलसीएम हो गया। तो इसको जांच करते हैं। तो एचसीएफ चूँकि एलसीएफ गुना एलसीएम, तो एचसीएफ मेरा कितना हुआ 6 हुआ, और गुना एचसीएफ है, एचसीएफ 6 हो गया, और एलसीएम 3024, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 18,144। एंड हम ये दो नंबर जो दिया हुआ है इसका आप गुणनखंड करेंगे, तो फर्स्ट नंबर का गुना मल्टीप्लिकेशन, सेकंड का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या है, फर्स्ट है 336 है, और दूसरा है 54। इसका जो गुना होगा ये भी क्या होगा दोस्तों 18,144 ही होगा। तो क्या हम देख रहे हैं, ये दोनों क्या हो रहा है, ये दोनों मिल रहा है, मीन्स मेरा जो अभाज्य गुणनखंड और एचसीएफ एलसीएम जो इक्वल टू दिया था वो मेरा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इसी प्रकार लिख देंगे, या इस प्रकार क्या हम देखते हैं कि फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड नंबर के मल्टीप्लिकेशन का क्या है, वो बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम के। तो ये मेरा आंसर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये 2 नंबर का कंप्लीट हो चुका है। इसमें से जो भी आप सभी को प्रॉब्लम होगी तो वो कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को ना समझ में आए एक बार में तो दोबारा देखें, तिबारा देखें, ठीक है दोस्तों। धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा, सब समझ में आएगा। तो चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। हाँ, तो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ हम लोग 2 डिजिट ज्ञात किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 डिजिट था, है ना। और अब क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा इसका एडवांस कर दिया है, इसमें 3 डिजिट का दिया गया है, 3 डिजिट करके। तो कुछ नहीं दोस्तों, बहुत ही ईजी है, और नंबर भी इसमें जो दिया गया है वो बहुत छोटा नंबर दिया गया है। तो इसको हम लोग करेंगे, अलग अलग निकालेंगे तीनों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 12, 15 और 21 है, 21 है। इसका क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे हम 2 डिजिट में करे थे तो उसी तरह इसको अलग अलग करेंगे। इसको तोड़ते हैं पहले, तो 12 है तो इसका गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ें, 2 से 4 दूनी 12 हो गया, 3 दूना 6, 3 एका 3, तो 12 लिखें। तो क्या क्या हो गया, 2 गुना 3 हो गया, 2 गुना 3 होगा दोस्तों। इसी तरह 15 का निकालेंगे, बहुत ईजी है, 2 बार नहीं 3 बार में, 5 से 15 हो गया, 5 का 5 हुआ, ठीक है। तो 3 गुना 5, तो 15 का क्या हो जाएगा 3 गुना 5, ठीक है। एंड 21 का करेंगे, और 21 का क्या होगा दोस्तों, 3 से 7 या 21, और 7 का 7, तो 3 गुना 7 हुआ। अब इसमें देखेंगे कि इसमें जो क्या मिल रहा है, कौन सा जो गुणनखंड है, कौन सा गुणांक, ये तीनों में है ना, तीनों में मिलता है। तो 2 तो नहीं है, 3, हाँ ये जो 3 है दोस्तों, ये तीनों में गुणांक के रूप में है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, जो मिला तो वो एचसीएफ होता है।
तो HCF क्या है, 12, 15 और HCF क्या हो जाएगा, 12, 15 और भी लिख सकते हैं 21 का क्या हो जाएगा HCF, 3 मिल गया। और LCM 12, 15 और 21 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 2, तीनों में मिला है 3, तो एक बार यूज होगा 3 का, 3 गुना 5 गुना 7। इसका जो LCM हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 420। ठीक है दोस्तों, यही इसका आंसर हो गया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों 17, 23 और 29 है। तो सिमिलर हम इसी तरह निकालेंगे जैसे कि इसका निकाले थे, अलग अलग गुणनखंड किए थे, इसको गुना के रूप में लिखे, जो मिला वो हो गया HCF। और जो रेस्ट पार्ट है दोस्तों उसको क्या करते हैं, HCF वो होता है, और इसको एक ही बार यूज करते हैं मिला हुआ। इसी तरह 2 नंबर करेंगे। तो 17 का करते हैं, तो 17 का एक 2 ये तो एक ही बार में चलेगा, 17 का 17 नो प्रॉब्लम। फिर 23 है वो दोस्तों, 23 का भी एक बार में चलेगा। और फिर 29 का भी है, 29 भी यही है, एक ही बार में चलेगा। तो दोस्तों 17 जो है 17 हो गया, तो क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 17, 23 हो गया, 1 गुना 23 लिखें। ठीक है, और 29 है, 29 जो है इसको भी क्या लिखेंगे, 1 गुना 29। तो हम क्या देखते हैं दोस्तों, ये जो 1 है वो सिमिलर है, इन तीनों में आ रहा है। तो इसका जो HCF हो जाएगा दोस्तों, HCF 17, 23 और 29 का, इसका जो HCF हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और LCM सिमिलरली इसका LCM जो होगा, LCM इसका 17, 1 को लिखना जरूरी नहीं है दोस्तों, 17 गुना 23 गुना 29 इक्वल टू होगा, तीनों को गुना करने के बाद ये हो जाता है 11,339 होगा दोस्तों, ये मेरा LCM है। तो दोस्तों ये 2 नंबर हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 9 और 25 है। तो 8 का गुणनखंड करते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 1 2, 9 का हो जाएगा मेरा 3 3 9, 3 1 3, 25 का होगा आपका 25, 5 का 5। तो 8 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 2 गुना 2 गुना 2, और 9 का होगा इसी तरह 3 गुना 3 होगा, और 25 का होगा 5 गुना 5। तो दोस्तों यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ भी वही क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है जो कि पहले वाला में था, कि इसमें एक भी क्या हो रहा है, मैचिंग नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसका एक भी नहीं हो रहा है, तो मीन्स एक इसका क्या हो जाएगा, 1 HCF होगा। तो HCF 8, 9 और 25 का तो HCF हो जाएगा 1 होगा दोस्तों। ठीक है, और LCM 8, 9 और 25, इसका जो LCM होगा दोस्तों, इसका LCM हो जाएगा, टोटल जो गुणनखंड है उसको गुना के रूप में लिखते हैं 2, फिर 3 गुना 3 है, 5 गुना 5 है। तो इसका जो LCM हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 1800 हो जाएगा दोस्तों, 1800। यही इसका
आंसर होगा। ओके दोस्तों, ये 3 नंबर हम लोग का क्वेश्चन हो चुका है। इसमें 3 ही क्वेश्चन था, ये लास्ट था 3 नंबर का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों? ये 3 ही क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 हो ही गया। 4 अब देखते हैं 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों कि HCF है 306,657 इक्वल टू बराबर 9 दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है कि इसका जो HCF दिया है दोस्तों कि 9 दिया है और इसका LCM हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि दो संख्या का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल LCM HCF के बराबर होता है। तो वो वाला सूत्र से हम इसको ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो दिया है दोस्तों HCF दिया है 306 और 657, यही था क्वेश्चन, इक्वल टू 9। ये जो दिया है ये दिया गया है क्वेश्चन में ही, ये क्या है, ये दिया गया है दोस्तों, दिया है ना। हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? LCM इक्वल टू व्हाट? तो हम जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं, एक सूत्र जो आया था कि फर्स्ट संख्या था, एक सूत्र बन रहा था गुना सेकेंड नंबर का गुना, वो क्या होता है? HCF गुने LCM के ये बराबर होता है। ये हम पहले देख चुके हैं और सेटिस्फाई भी कर चुके हैं, इस तरह का क्वेश्चन बनाए हम। तो दोस्तों, तो फर्स्ट नंबर क्या है? ये क्या है? 306 है दोस्तों। सेकंड है आपका 657 है। और इसमें HCF, आपका HCF दिया हुआ है वो है 9। हमको क्या करना है? ज्ञात करना है LCM। तो दोस्तों, तो LCM इक्वल टू हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं? 306 गुना 657, ये गुना के रूप में आया, बराबर की इस पार में आएगा तो वह भाग के रूप में आ जाता है। में दैट इम्प्लाइज कर सकते हैं इसको। देन LCM, तो दोस्तों ये कटाना है तो क्या हो जाएगा? 9 तिया 27, ठीक है, 3 तो 9 चौके 36, 34 हो गया दोस्तों। तो 34 गुने 657, तो ये दोनों को गुना करने पर हमें 22,338 प्राप्त होता है। तो हमको ज्ञात करना था LCM और हमें ये प्राप्त हो चुका है। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ये 4 नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं तो देखते हैं बुक से। क्वेश्चन नंबर 5 आखिर है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। दिया है कि कोई प्राकृतिक संख्या है दोस्तों n के लिए, कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए दिया है कि संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये कंडीशन बताया है दोस्तों, क्या ये हो सकता है या नहीं? तो देखते हैं, हुआ तो जांच करते हैं दोस्तों, क्या ये सेटिस्फाइड होगा? तो लेट्स स्टार्ट। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन। तो क्या कहा गया था? जो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, तो यहाँ लिखेंगे जो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है वो क्या है? तो लिख देंगे जो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, जो संख्या 0 पर समाप्त
समाप्त होती है वो क्या है, होती है, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है, इसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 5 होगा। तो 0 पे समाप्त हो गई है, 5 दूना 10, तो क्या हो गया, तो लास्ट में क्या हो जाएगा 10। तो इसका लास्ट जो है 0 पे समाप्त होती है ना दोस्तों। जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, ऐसे करके और उधर बढ़ती जाएगा, 1000 हो गया, उसे कोई भी संख्या ले सकते हैं आगे 10 से जो घटने वाले होते हैं, जिसके लास्ट में क्या है, शून्य है। तो हमने क्या लिए, गुणनखंड को 2 गुना 5 लिए, तो इसके लास्ट में क्या होती है, 0 से समाप्त होती है। के रूप का होता है, मान लीजिए के रूप में होते हैं, हम ये दोस्तों मान लिए होते हैं, तो क्या हो जाएगा 6n, ये 2 गुना 5 n हो जाएगा, इसको मान लिए, इसमें समाप्त होता है ना। तो इसको 2 गुना 5 इसको मान लिए हैं दोस्तों। तो इसका जो होगा 6 का जो यहाँ पे 3 होगा ना, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 3 होगा क्योंकि इसको खंडन करके लिखे हैं, ठीक है, 3 होगा। तो 6n जो है किसी भी मान n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी क्या, समाप्त नहीं होगी। क्या हमने देखा, कभी भी 0 पे समाप्त हो सकती है क्या, नहीं, कभी नहीं हो सकती है। तो मेरा इसी को बस अपनी भाषा में इसको वर्णन करके लिख देना था, ठीक है दोस्तों, ये मेरा आंसर हो गया, नहीं हो गया फुल स्टॉप दे देना है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। हेलो दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 5 बन गया, अब 6 क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले देखते हैं। क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 है, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 ये भाज्य संख्या क्यों है, इसको हमें करना है कि आखिर ये भाज्य क्यों है तो आखिर क्यों है, ये हमको सेटिस्फाइड करवाना है, ठीक है दोस्तों। तो 6 नंबर करते हैं ये क्वेश्चन को। 6 नंबर, ये भाज्य संख्या क्यों है ये बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या था, ये था 7 गुना 11। सबसे पहले यहाँ सोल्यूशन करेंगे, चूँकि लिख देंगे 7 गुना 11 गुने 13 था जोड़ 13। दोस्तों आप अपने बुक से हेल्प लेके अपना क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट गुणनखंड था। तो इसको दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले तो ये इसको भाज्य गुणनखंड है कि नहीं, भाज्य संख्या है कि नहीं, ये इसमें हम लोग को डिफाइन करना है। तो 7 गुना 11 है, तो गुना कर दें 77 हो जाएगा इसका, ठीक है दोस्तों। ये 13 हो गया और जोड़ 13 हो गया, इसी को लिखें बस, कुछ नहीं किए, दोनों को गुना कर दी, 13 और 13 हो गया इधर जोड़। अब दोस्तों क्या देख रहे हैं, यह जोड़ के रूप में है और ये गुना के रूप में है, तो इसको हम कॉमन भी कर सकते हैं ना, होता है ना कॉमन, इसको कर सकते हैं कॉमन, है ना। तो 13 कॉमन कर लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 77 हो गया और जोड़ 13 कॉमन हो गया, तो 1 हो गया दोस्तों। 13 77 1 78 गुना 78 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसी को 78 को ही हम, 13 तो है ही, इसको तोड़ देंगे 78 को, क्या हो जाएगा, तो 78 को तोड़ने पर हो जाएगा, इसको साइड में कर सकते हैं,
78 को जो तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो ये हमें प्राप्त होगा 2 से होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 से 3 गुना 6, 9 दूनी 18, 3 से 13 39, 13 का 13 दोस्तों, 2 गुना 3 गुना 13 हो गया। तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 13 हो गया दोस्तों। ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये क्या हो गया दोस्तों, ये अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, अभाज्य संख्या के रूप में कर दिए। अब इसके अलावे और ये टूट नहीं सकता है, इसका गुणनखंड और नहीं हो सकता है इसका। तो ये क्या हो गया, यह अभाज्य संख्या हो गया, अभाज्य नहीं भाज्य संख्या हो गया, है ना, भाज्य संख्या हो गया दोस्तों। सॉरी, अभाज्य नहीं होगा, ये क्या होगा, भाज्य संख्या है। ओके, क्योंकि इसके एक के अलावे n गुणनखंड, एक के अलावे एक गुणनखंड भी है, क्योंकि इसके लिख देना है, इसके एक के अलावे अन्य गुणनखंड भी है। इसमें एक के अलावे क्या है, अन्य गुणनखंड भी है दोस्तों, गुणनखंड भी है। ओके दोस्तों, इसी तरह यहाँ से विकलन दे चुके थे, इसी तरह नेक्स्ट पार्ट को बनाएंगे। नेक्स्ट पार्ट मेरा था, ये था दोस्तों 6 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस था जोड़ 5 था। तो इसको इसी फॉर्म में लाना है, भाज्य संख्या के फॉर्म में। तो दोस्तों चूँकि क्या था, 6 गुना 5 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और जोड़ 5 था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो गुना है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 5 का गुना है और ये कल लेकर 5 है, तो यहाँ 5 कॉमन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 गुना 6 गुना इसकी जगह पे 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और गुना 1 और यहाँ 1 हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 5, अब इसको सारे को गुना कर देंगे, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1008 और जो 1 तो 5 तो 8 1 9, तो क्रॉस 9, तो ये जो हो गया ये भी एक भाज्य संख्या है दोस्तों। ये भी क्या है, यह ये क्या है, ये भी भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक के अलावा क्या है, अलावा n गुणनखंड भी है, n गुणनखंड भी है। तो हमको भाज्य संख्याएं क्यों है ये दर्शाना था, यही बताना था ये क्वेश्चन में। तो इसमें से हम देखते हैं कि एक के अलावा क्या है, n गुणनखंड भी है। तो दोस्तों फिर से देख सकते हैं आप क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन था, इसको कुछ करे नहीं, बस इसको गुना कर दिए यहाँ पर। इसके बाद 13 दोनों में आता है, 13 को कॉमन करके ये हो गया कैलकुलेशन। तो यहाँ गुणनखंड के रूप में कर दिए। तो ये जो गुणनखंड के रूप में हो गया, क्या ये इसमें एक के अलावा सारे तो हैं, 13 है, 2 है, 3 है, 13 है,
क्या है, एक के अलावा तो सारे गुणनखंड हैं ही, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी इसमें मौजूद है। सिमिलरली अन्य गुणनखंड को इसी तरह तोड़ के इसको सॉल्व करें। तो दोस्तों ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एट लास्ट क्वेश्चन बचा वो 7 नंबर का क्वेश्चन है, उसे अब देखते हैं। और दोस्तों इसको दोबारा देखें और इसमें समझने का प्रयास करें, देख के इसमें काफ़ी मदद मिलेगी आपको, और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसका यही सॉल्यूशन परफेक्ट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आखिर क्या कहते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। वृत्ताकार पथ है ये, एक चक्कर लगाने में क्या करते हैं 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे दोस्तों, यानी प्रारंभिक स्थान पे जहाँ से वो क्या किए थे, मैदान में चक्कर लगाना शुरू किए थे, वो कब मिलेंगे पुनः एक ही स्थान पर। तो दोस्तों इसका हमको क्या निकालना है, तो इसमें हमको HCF निकालना होगा, क्योंकि वो कॉमन आएगा, है ना। और जो भी कॉमन आएगा, जो भी HCF निकलेगा, तो वो मेरा एग्जैक्ट टाइम होगा दोनों का मिलने का। तो दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो एक मैदान है, एक वृत्ताकार मैदान है। इसमें एक सोनिया नाम की लड़की है और दूसरा है एक रवि है। मान लीजिए इस जगह से चलकर चक्कर लगाना शुरू किया और फिर यहाँ आके मिला, और फिर रवि का भी वही होगा कि एक ही जगह से फिर ये भी चक्कर लगाता है और यहाँ आके मिलता है। तो रवि जो है वो पूरे चक्कर लगाने में, सोनिया जो है वो अपना पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट का वक्त लेती है, 18 मिनट का, जबकि रवि पूरा चक्कर लगाने में 15 मिनट यानी 12 मिनट का ही समय लेता है। 12 मिनट का दोस्तों, 12 मिनट का लेता है। ठीक है, यानी सोनिया जो है रवि से कितना मिनट अधिक ले रहा है, रवि से 6 मिनट का अधिक समय ले रही है सोनिया। ये 18 है, ये 12। तो देखते हैं दोस्तों, तो 18-12 सोनिया की 18 जो है इसका हम गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। इसको कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह 12 का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 6, यहाँ पे 2 को पहले लिख लेंगे दोस्तों, इसके बाद 3, 2 गुना 4 3 12। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं इसमें HCF का ज़रूरत नहीं है, ये LCM निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो दोनों का जो LCM हो जाएगा, ठीक है, कितना समय अधिक ले रहा है। अगर दोनों मिलकर दिया होता, ठीक है, एक ही स्थान पर दोनों मिलकर अगर दिया होता कि दोनों में कौन अधिक समय ले रहा है, तो इसमें बनता HCF होता। बट इसमें दिया जा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कब मिलेंगे, तो मिलने का आ रहा है, जुड़ाव का काम हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, LCM निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका LCM हो जाएगा, इसका LCM होगा
18 और 12 ये हो जाएगा। जो 2 बार आता है उसको एक ही बार लिखा जाता है, जैसे कि ये 2 मिल रहा है तो एक ही बार इसको लिखा जाएगा, और 2 यहाँ ऑलरेडी है, 2 2, और फिर कितने 3 है, 1 2 3, 3 बार लिखना है 3 को, ठीक है। इसको गुना करके लिख दें, 2 4 3 12 बढ़ते 36। अब देखते हैं यहाँ 3 भी मिल रहा है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये जो है 3 भी यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको एक ही बार लिखना है, तो ये एक ही बार लिखा जाएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसको काट दें, एक ही बार लिखा जाएगा। 2 2 4 3 12 बढ़ते 36। ये जो है 36 मिनट बाद पुनः जहाँ से ये लोग चले थे, सोनिया और रवि, फिर एक साथ यहाँ मिलेंगे 36 मिनट बाद दोस्तों। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की जो प्रश्नवाली 1.2 का जो हम लोग का सफ़र था वो 7 नंबर तक लास्ट था दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी को आपका दिन शुभ हो, और हमारे जो चैनल को है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। कमेंट से मेरा साहस बढ़ेगा और हम अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।